क्या शिवराज सिंह होंगे छिंदवाड़ा से अगले लोकसभा प्रत्याशी? क्या शिवराज सिंह निभाएंगे अपना 29 में से 29 लोकसभा सीटें जिताने का संकल्प? क्या शिवराज सिंह को मिल चुका है सरकार और संगठन का साथ? आज हम इन 3 सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग न्यूज वाला को लाइक, फॉलो, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। साथ ही इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर लेकर आया हूं आज आपके बीच इन 3 सवालों के साथ एक स्टोरी, जिस पर अभी हम मिलकर चर्चा करेंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी होंगे? इस बात को सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि शिवराज सिंह जहां पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुखिया रहे हैं, वो अब छिंदवाड़ा से जाकर क्यों कोई राजनीतिक दांव खेलेंगे? क्यों वह अपने राजनीतिक करियर की इतनी बड़ी रिस्क लेंगे? जहां इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने 160 से ज्यादा सीटें जीती हैं, वहीं छिंदवाड़ा के अंदर 7 में से 7 सीटों पर कांग्रेस का आज भी कब्जा है। लेकिन इन सब के बीच में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह छिंदवाड़ा लोकसभा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और इन सब के पीछे बड़ी वजह भी बताई जा रही है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यह कयास कहां से लगना शुरू हुए। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ की भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे थे। तमाम सारे न्यूज चैनलों, मीडिया संस्थानों ने इस पर स्टोरी की और बताया कि कुछ 5 बड़ी वजह हैं जिन वजहों से शायद कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं, जिसमें बेटे का राजनीतिक करियर हो, सिख दंगों की जांच हो या अन्य तमाम सारे विषय। लेकिन इस घटनाक्रम पर अभी एक पूर्ण विराम की स्थिति निर्मित हो गई है, लग चुका है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यह क्लियर हो गया है कि कमलनाथ अब कहीं नहीं जाने वाले हैं और उनकी तरफ से यह भी बताया गया है कि ना ही वो पहले जाने वाले थे, ना ही वो अभी जाने वाले हैं। इसी के साथ ही भाजपा ने अब प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा को इस बार मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 29 सीटें चाहिए। 29 में से 28 सीटों पर वर्तमान समय में भाजपा पहले से काबिज है, लेकिन छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद हैं। ये इकलौती वो सीट है या छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा कांग्रेस का गढ़ है जिसको भेद पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा का वोट बैंक छिंदवाड़ा में जरूर बढ़ा था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा उस स्थिति में पहुंच गई है कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। इसको लेकर भाजपा को एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति चाहिए, दृढ़ संकल्पित नेता चाहिए। तो उन नेता के रूप में अब पार्टी शिवराज सिंह को देख रही है, क्योंकि शिवराज सिंह सीएम रहते हुए कई बार मंच पे यह कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मैं संकल्प लेता हूं इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से 29 में से 29 सीटें जिताऊंगा। तो पार्टी चाहती है कि शिवराज अपने लिए हुए संकल्प के लिए काम करें, पार्टी को वो 29वीं सीट जिता कर दें। छिंदवाड़ा वो 29वीं सीट है जो भाजपा मध्य प्रदेश से जीतना चाहती है। इसी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह छिंदवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी तस्वीर भी निकल के सामने आ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से वापस आकर सीधे शिवराज सिंह के बंगले पर यानी कि मामा के घर पर मिलने पहुंचे। इसको लेकर तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से सीधे आकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह के बंगले पर क्यों पहुंचे। तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश में पौधे लगाते हुए 3 साल हो गए हैं, जिसको लेकर वो एक कैंपेन भी उनका सोशल मीडिया पे चल रहा है, शिव संकल्प के 3 साल। मतलब शिवराज सिंह आज से 3 साल पहले 19 फरवरी 2021 को नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने एक संकल्प लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे। इसी कड़ी में पिछले 3 सालों में शिवराज सिंह ने करीब 3200 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं
और इसी की शुभकामनाएं देने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह से मिलने उनके बंगले पर कल पहुंचे थे। और आज सुबह से ही सरकार और संगठन शिवराज के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह अगर भोपाल में रहते हैं तो प्रतिदिन वो स्मार्ट पार्क में जाकर पेड़ लगाते हैं, लेकिन आज का पौधारोपण यानी कि 20 फरवरी का पौधारोपण थोड़ा अलग था। आज के पौधारोपण में शिवराज के साथ जहां एक तरफ सरकार में डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम सारे मंत्री नजर आए, वहीं संगठन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ तमाम पदाधिकारी नजर आए। यानी कि मैंने 2 सवालों का आपको जवाब दे दिया है। पहला सवाल, छिंदवाड़ा से शिवराज सिंह लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं? जी हाँ, इसकी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। दूसरा सवाल मैंने किया था कि क्या शिवराज सिंह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैदान में उतरेंगे? तो शिवराज सिंह की छवि ऐसी है कि अगर वो कोई संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और जो मैंने तीसरा बोला है कि क्या शिवराज के साथ सरकार और संगठन आ चुका है, तो हाँ, आज सुबह से ही यह देखा जा सकता है कि शिवराज के साथ अब सरकार और संगठन दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में, इन सारे राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजनीति एक नई दिशा की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पार्टी जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके मैदान में उतारना चाह रही है। पार्टी साथ ही ये भी चाह रही है कि इस लोकसभा में भाजपा एक अभूतपूर्व सीटों के साथ सत्ता में आए, जो कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव जैसे कि हरियाणा और बिहार में जो चुनाव है उसको लेके पार्टी का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए, पार्टी की एक हवा बन जाए। इसी को लेकर इस लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुत जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रही है। एक एक सीट को जीतने के लिए पार्टी दिन रात एक कर रही है। लेकिन आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह का छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ना सही है? अगर वो छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो कमलनाथ के गढ़ को भेद पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी शिवराज सिंह एक लोकसभा चुनाव गुना से लड़ चुके हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। वहां से उनको पराजय हासिल हुई थी। लेकिन इस बार यह देखना होगा कि शिवराज सिंह कमलनाथ के गढ़ में जाके अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम क्या आते हैं। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।